गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जितने भी सिस्टम हम पढ़ेंगे पार्ट वाइज पार्ट, वो सारा सिस्टम आपका मेडिकल फील्ड जितने भी आप जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, DMLT हो गया, BMLT हो गया, नर्सिंग हो गया, डेंटल हो गया, ये सब में आपका ये सब सिस्टम बहुत इन्वॉल्व करता है। तो हर पार्ट वाइज को आपको नोट्स बनाना है और डायग्राम बेसिस पे चैप्टर रहेगा। तो इस सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़ना क्या है टॉपिक वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा एनाटॉमी। एनाटॉमी मींस रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है। तीसरा फिजियोलॉजी मींस एयर द्वारा अब वो कैसे कैसे हर ऑर्गन को पार्ट करके नीचे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, एल्वेओली में जा रहा है और फिर उस एल्वेओली से ट्रांसपोर्ट आपके सेल में कैसे हो रहा है। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम। उसके बाद एक और लास्ट पार्ट रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजीज एसोसिएटेड विथ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारे टॉपिक को कवर करना है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन। हम लोग पहले से जानते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले नोज, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद लंग्स और लंग्स में हमारा एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं एल्वियोली। अब जाके यहाँ पे लंग्स में जैसे एल्वियोली में जाता है तो सारे गैसेस के एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। एक डायग्राम बेसिस पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट है सबका दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये इसको हम बोलेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के नीचे जो पार्ट है ये है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज ऑफ बोथ एयर एंड फूड। यहां तक आपका खाना और हवा सारा एक कॉमन पैसेज से आता है। इस फेरिंग्स के बाद डिवाइड हो जाता है, ये है आपका लैरिंग्स और ये आपका हो जाता है ईसो फेगस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया। हमें पढ़ना क्या है, नेजल कैविटी से फेरिंग्स जिसे हम लोग कॉमन पैसेज ऑफ बोथ
फूड एंड एयर है। इस फेरिंग्स के बाद आ जाता है आपका लैरिंग्स। एक छोटा सा स्ट्रक्चर लैरिंग्स के ऊपर जो प्रेजेंट है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का फंक्शन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स, ये है आपका एपिग्लॉटिस का फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं। अब लैरिंग्स तक देखिए, लैरिंग्स के नीचे देखते हैं। लैरिंग्स के नीचे सी शेप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। हम लोग को डायग्राम के साथ साथ ये लिखते चलना और बनाते चलना है। क्लास जब ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम एक समरी भी दे देंगे आप लोग को। तो ये हो गया आपका ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के बाद आपका यहां से एक पार्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है आपका सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई। तो राइट साइड का अगर है तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो अभी बेसिकली हम राइट साइड को लेके चलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है नीचे, ये है आपका ब्रोंक्यूल। अब ये ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाता है नीचे, इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे है आपका रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये क्या है आपका रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो ये बेसिकली रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट इंट्रो जो हम लोग पढ़ा है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये स्टार्ट होता है आपका नोज से, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया एंड देन लंग्स। ट्रेकिया और लंग्स के बीच में क्या क्या है आपका, सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, सॉरी टर्सरी ब्रोंकाई, ये सारा ब्रोंकाई है। देन आपका ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड द लास्ट रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आपका जाके लंग्स में खुलता है। ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आपका जाके सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये आपका एक लंग्स होते हैं। अब इस लंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो क्या है आपका एल्वियोली। क्या कहते हैं इसे, एल्वियोली। तो एल्वियोली क्या है, ये डिफिनेशन भी हो सकता है, इट इज ए सैक like structure where exchange of gases takes place. Where exchange of gases takes place. तो ये बेसिकली हम लंग्स पे आ गए। अब हमें क्या देखना है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर
हम बाहर निकालते हैं। लंग्स में स्ट्रक्चर कौन सा है जो भी पढ़ना है, वो है आपका एल्वियोली। इससे पहले हम मसल्स देख लेते हैं, कौन कौन सा मसल्स हेल्प करता है आपका रिस्पायरेशन में। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा आपका, इसको आप लोग हटा दीजिए अभी एल्वियोली। अब यहां लोग देख लेते हैं सबसे पहले मसल्स। तो बेसिकली आपका दो मसल से दो हेल्प करता है। सबसे पहले आपका हो गया ये डायफ्राम। कौन सा मसल से? सबसे पहला डायफ्राम। और दूसरा दो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट रहता है उससे हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक हो गया आपका डायफ्राम, दूसरा हो गया आपका इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स दो टाइप का होता है, एक है आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरा है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, डायफ्राम और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है आपका इस मसल्स का एक्शन। तो कितना तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, डायफ्राम हो गया, इंटरकॉस्टल मसल्स हो गया, ये हेल्प करता है आपका रिस्पायरेशन में। अब जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, सपोज एक हो गया इंस्पिरेशन और दूसरा हो गया एक्सपिरेशन। जब हम इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करने से डायफ्राम क्या होता है, नॉर्मली हमारा डायफ्राम डॉम शेप का रहता है। हमारा डायफ्राम नॉर्मली डॉम शेप का है। डायग्राम देखिए आप लोग, डायफ्राम के बारे में देखते हैं। ये पहले कैसा शेप का रहता है, नॉर्मली सॉरी डॉम शेप का रहता है। ये क्या रहता है, डॉम शेप। कैसा है, ऐसा। और अब जैसे ही इंस्पायर करते हैं, ये डॉम शेप से चेंज होके क्या हो जाता है, फ्लैट। ये कैसा हो जाता है आपका, फ्लैट। ये है आपका इंस्पिरेशन में। अब जैसे हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, ये फिर से कैसा शेप में आ जाता है, डॉम शेप में। तो फिर से कैसा आ जाएगा, डॉम शेप में। तो ये हो गया आपका डायफ्राम का इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करते समय एक्शन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। दूसरा कौन सा था, इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, जब हम थोरैक्स देखते हैं तो ये दो रिब्स के बीच में ये जो मसल्स प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं उस समय क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स आपका अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये कैसे मूवमेंट करता है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तब क्या होता है, ये इसका वाइस वर्सा, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो फिर से आप लोग ये देख लीजिए,
अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम मसल्स पढ़े हैं। मसल्स में आपका डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप का होता है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं ये आपका फ्लैट हो जाता है, फिर जब एक्सपिरेशन करते हैं फिर से नॉर्मली डोम शेप का आ जाता है। दूसरा आपका होता है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, फॉरवर्ड है अपवर्ड मूवमेंट करता है, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है। अब हम आगे इसके बाद जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे एल्वियोली में होता है। तो आप ये चैप्टर पढ़े, आपको ये पार्ट्स का वीडियो अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है, और नेक्स्ट लिंक आप लोग को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट लिंक आप लोग में चली जाएगी जब हम पार्ट 2 बनाएंगे। ओके, थैंक यू।